उपचुनाव के बाद सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती है और इस मुद्दे को लेकर हर नेता अपनी अपनी राय रख रहा है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में उबाल जब आता है जब धुर विरोधी नेता एक दूसरे का सपोर्ट कर देते हैं। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल भी किरोड़ीलाल मीणा के संकट मोचन बनने के लिए उतर पड़े हैं इस रण में। तो क्या एसआई भर्ती मामला जो पहले से ही उबाल पर है वो इन दोनों नेताओं के कारण किस ओर रुख करने वाला है और क्यों, क्या कारण रहे कि बेनीवाल भी अब किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन कर रहे हैं? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बेनीवाल का कहना है कि अपने ही मंत्री के खिलाफ सरकार में मामला दर्ज होता है, मुख्यमंत्री का रोल इसमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अभी इस्तीफा जब तक स्वीकार नहीं किया गया है तब तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा है ही है, और जब अपनी ही सरकार के खिलाफ वो कह चुके हैं कि मैं अन्याय नहीं सहूंगा, तो इन सब चीजों के पीछे कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नजर आ रहा है और वो है मुख्यमंत्री का चेहरा। और जब बेनीवाल भी किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में उतर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे की जो तस्वीर है आगे आने वाले भविष्य में वो किस तरह की होने वाली है? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि किरोड़ीलाल मीणा का भाजपा से अपना दुख है और हनुमान बेनीवाल का भाजपा से अपना दुख है, और ये दोनों अपने अपने दुखों का बदला लेना बिल्कुल चाहते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने 5 साल अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस को जिस तरह से घेरना था उस तरह से घेरा, और उसी की वजह से सरकार आई। भाजपा से ज्यादा अच्छा अपोजिशन का काम अकेले किरोड़ीलाल मीणा ने किया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार आई। ये बात सबके जहन में थी, लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ीलाल मीणा को अपने परिश्रम का फल नहीं मिला। उन्हें ना तो मुख्यमंत्री बनाया गया, ना उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर जो उनको डिपार्टमेंट्स भी दिए गए मिनिस्ट्री में, वो ऐसे दिए गए जो पूरी ताकतों के साथ नहीं थे। तो ये बात उनसे ज्यादा उनके समर्थकों को बुरी लगी, और समर्थकों से भी ज्यादा उनके समाज को बुरी लगी। वो समाज, वो ईस्टर्न राजस्थान जो किरोड़ीलाल मीणा भाजपा का बनाकर गए, जो पूरी तरह से कांग्रेस का था एक वक्त पर, उस समाज को इसलिए बुरी लगी, उन्होंने ये सोचकर वोट दिए कि अगर हम भाजपा को वोट देते हैं तो डॉक्टर किरोड़ी हमारा नेतृत्व करेंगे, ताकत में आएंगे और सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तो वो समर्थक नाराज, इसलिए किरोड़ीलाल मीणा ज्यादा नाराज है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ तो जो भाजपा ने किया है वो पता ही है सबको। अब उनकी कुर्सी तक छीन ली, इससे पहले उनका गढ़ तक छीन लिया, इससे पहले ज्योति मिर्धा ने जो किया वो पता है, उससे पहले भाजपा ने किस तरह से हरियाणा से दुष्यंत चौटाला को लाकर उन्हें घेरा था लोकसभा चुनाव में, वो पता है। और भाजपा किस तरह से लगातार हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक पूरा माहौल, राजनीतिक माहौल बना चुकी है, वो उनको पता है। इसलिए उनका बदला भी है और इनका बदला भी है। और अगर हनुमान बेनीवाल को ऐसे वक्त पर एक स्पेस मिलता है जहां पर खुद भाजपा का ही एक मंत्री भाजपा से त्रस्त है, तो वो उस स्पेस को बिल्कुल अपने बदले के तौर पे लेंगे और बड़ा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया गया है, ऐसा कौन सा राजकार्य में बाधा डाल दी गई? आपको नहीं लगता कि इसके पीछे एक षड्यंत्र की बू है? देखिए, इसमें किरोड़ीलाल मीणा भी साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी जो हैं और पूरी गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने अभी भी अपना अनुशासन नहीं छोड़ा, और उन्होंने अभी भी भाजपा के किसी शख्स का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा सरकार के अधिकारी जो है वो ऐसा कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है, कि ये कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा के बहकाने पर बहुत सारे लोग जो हैं वो राइजिंग राजस्थान में उपद्रव करेंगे, और इसके लिए मामला दर्ज किया जा रहा है। इससे ये साफ और स्पष्ट है कि जो भाजपा गहलोत पायलट पर आंतरिक कलह का आरोप लगाती थी, क्या आज किरोड़ी और मुख्यमंत्री के बीच आंतरिक कलह नहीं है क्या? क्या ये आंतरिक कलह लोगों को दिखती नहीं है क्या?
और ये आंतरिक कलह जो है वो भाजपा को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगी। देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम था भाजपा का कि उन्होंने पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान किया, लेकिन इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो जहां शांति हो, जहां वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। और अगर इस किस्म की राजनीतिक सिचुएशन होगी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के बीच इतनी बड़ी अंतर्कलह दिख रही होगी, तो ये सबको दिख रहा है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, ये बहुत बुरा होगा। और उस पर से अगर तड़का हनुमान बेनीवाल का साथ का लग जाएगा तो फिर तो और भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब कोई इलेक्शन है नहीं, अब सड़क के संघर्ष की बारी है। एक तरफ आपके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और एक तरफ दो ऐसे लोग जो सड़क के संघर्ष के पुरोधा हैं, वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो कितनी बड़ी दिक्कत और कितनी बड़ी परेशानी होगी। इसलिए बीजेपी को चाहिए था कि वो किरोड़ी लाल मीणा को किसी तरह से मनाए, एक उदाहरण सेट करे, एसआई भर्ती जैसे मामलों पर कुछ एक्शन लेकर, जिससे अपने आप ही सारी शांति बहाल हो जाती। और उपचुनाव के बाद जो इज्जत, जो प्यार लोगों का इन्हें मिला, वो कहीं ना कहीं किरकिरी हुए जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर लोगों का यही मानना है, और ऑपोजिशन में बैठे हुए जितने भी नेता हैं वो सिर्फ चुटकियां ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फिर चाहे से वो खाचरेवास हो, फिर चाहे से डोटासरा। इससे एक और चीज ये हो रही है कि अभी तक दौसा की हार का इल्जाम शंकर लाल शर्मा जैसे लोगों पर लग रहा था कि उन्होंने जनरल कास्ट को टिकट नहीं दिया, इसलिए ये एक टेरिटरी मात्र केवल दौसा के अंदर की आंतरिक कलह है। लेकिन अब जब ऐसी बातें सामने आती है तो सत्ता के गलियारों में ये भी बातचीत चलती है कि क्या पूरे राजस्थान बीजेपी के जो जनरल और जनरल कास्ट के जो लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिए हो, क्या वो सब किरोड़ी लाल मीणा के पीछे पड़े थे? क्या ये उन सब की साजिश थी? ऐसे भी सवाल और किरोड़ी लाल मीणा का इस तरीके से कह देना कि अन्याय अगर मेरी सरकार में होगा तो क्या मैं चुप रहूंगा, इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि किरोड़ी लाल मीणा को चुप कराने की कितनी भी कोशिशें की जाए वो चुप नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं हैं, संघर्ष करने से डरते नहीं हैं, लोगों का भला जितना वो करना जानते हैं वो करते जाएंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है साफ साफ कि काले चिट्ठे मैं बहुत लोगों के खोलने वाला हूं, इसीलिए राजनीतिक हलचल जो है इतनी बड़ी हुई है, लोगों में, नेताओं में, सब में हड़कंप मचा हुआ है कि अब किसका काला चिट्ठा खुल जाएगा। तमाम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती है सबकी धड़कनें बढ़ा देती है कि अब किरोड़ी लाल मीणा किस पर बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन कितना भी उन्हें रोकने की कोशिश कर ली जाए वो रुकने वाले नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में एसआई भर्ती मामला कितनी जल्दी निपटाती है सरकार, किरोड़ी लाल मीणा को मना पाती है सरकार, और कोई ठोस फैसला लेकर राइजिंग राजस्थान से पहले इस मामले को शांत करा पाती है या नहीं, और बेनीवाल किस तरीके से किरोड़ी का स्टैंड लेते हैं वो भी हमारे सामने आने वाला है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है रखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।